तो भाई मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये मिनी ऑक्शन था या मेगा ऑक्शन था? क्योंकि मेगा ऑक्शन से ज्यादा महंगे महंगे प्लेयर तो मिनी ऑक्शन में गए। और भाई देखो यहाँ पर मेरी प्रिडिक्शन लगभग सही होगी। अब मैं यहाँ पे ज्यादा बात करने नहीं आया हूं, मैं सीधा मुद्दे की बात तुमको बताता हूं। यहाँ पर जो जो चीजें मैं चाहता था लगभग वो चीजें हो गई। हालांकि सैम करन जब पंजाब किंग्स की टीम में गए तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन यहां पर उस दुख को ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया। चेन्नई की फ्रेंचाइजी ने तुरंत बेन स्टोक्स को लिया और यहां पर सारी चीजों पे मलहम लगा दिया। और अब चेन्नई की टीम में आपको बेन स्टोक्स खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि कहां खेलेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे प्लेइंग 11 वाली वीडियो में, लेकिन ऑफिशियली अब सदस्य बन चुके हैं चेन्नई के बेन स्टोक्स। और इनकी जो प्राइस थी वो थी 16.25 करोड़ यानी कि 16.25 करोड़। उसी के साथ हमारे जो दूसरे सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने वो थे कैमरॉन ग्रीन। और तुमको ये बात याद होगी कि मैंने कहा था मुंबई इंडियंस, सैम करन, कैमरॉन ग्रीन और बेन स्टोक्स, इन तीनों में से किसी एक के पीछे पक्का बिडिंग लगाएगी। और देखिए जो चीजें मैंने कही वो सच निकली। और मुंबई इंडियंस ने सैम करन के लिए भी बहुत देर तक देखो बिडिंग करती रही और उसके बाद देखो कैमरॉन ग्रीन के पीछे भी गई और कैमरॉन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में ले लिया। और एक तरीके से कहे तो थोड़ा रिलीफ मिला। और ऑक्शन के प्री शो में मुझे पता चला कि कैमरॉन ग्रीन 140 की गति से गेंदबाजी कर लेते हैं और बल्लेबाजी तो उनकी हम अच्छे से जानते हैं। तो इससे पता चलता है कि मतलब यहां पर हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हो गए, जो कि हमारे जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर और अब हमारे तीसरे कैमरॉन ग्रीन होंगे। हालांकि उनकी बैटिंग में हमें और ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन हमारे 3 फास्ट बॉलर फिक्स हो गए। लेकिन उसके ऊपर और ज्यादा खुशी तब मिली मुझे जब यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम में जा रिचर्डसन आए। और यहां पर यह बहुत ही अच्छा बाय है मुंबई इंडियंस का, जो उन्होंने जा रिचर्डसन को लिया 1.5 करोड़ में। और ये शायद आपको जोफ्रा आर्चर के बैकअप में दिख सकते हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर एशेस आएगा तो जाएंगे और यहां पर जा रिचर्डसन टीम में मुंबई इंडियंस की टीम में खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। दूसरे सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने वो थे हमारे कैमरॉन ग्रीन और ये मुंबई इंडियंस की टीम में है। तो भाई एज एम आई फैन मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं और देखना काफी दिलचस्प होगा। प्लेइंग 11 वाली वीडियो में देखेंगे कि ये किस पोजीशन पे खेलेंगे। और उसी के साथ जो इनकी प्राइस थी वो थी 17.5 करोड़ यानी कि 17.50 करोड़। और उसी के साथ जो हमारे सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने, जिनको हम कह रहे थे कि चेन्नई की टीम में जाएंगे और वो जा भी सकते थे, चेन्नई ने अपनी पूरी दम लगा दी, यहां तक कि 16 करोड़ तक वो उनके पीछे भी गए। लेकिन यहां पर पंजाब किंग्स उनको लेने के लिए एकदम टस से मस नहीं हो रही थी और 18.50 करोड़ में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया सैम करन को। और एक तरीके से कहें तो सैम करन इस साल के या फिर कहें अब तक के जितने भी आईपीएल ऑक्शन हुए हैं उसमें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं। या फिर कहें तो केएल राहुल और विराट कोहली को भी उन्होंने पीछे छोड़ा है और 18.50 करोड़ में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। और अगर हम बात करें और भी खिलाड़ियों की तो देखो निकलस पुरन को हैदराबाद ने इसलिए रिलीज किया था क्योंकि उनका फॉर्म काफी ज्यादा बुरा था और उनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन यहां पर लखनऊ ने उनको 16 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया और एक विकेट कीपर तो उनके पास पहले से केएल राहुल थे, लेकिन एक तरीके से कहें तो एज अ बैकअप और एक तरीके से कहें तो वो प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए दिखेंगे निकलस पुरन। और 16 करोड़ में ये गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में। उसके बाद जो 5वें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने वो थे हैरी ब्रूक। और हैरी ब्रूक के बारे में भाई हमने बात की कि वो खिलाड़ी किस तरीके के थे। टेस्ट में भी वो T20 वाली पारियां खेलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगा था कि उनकी प्राइस इतनी ज्यादा चली जाएगी। लेकिन यहां पर हैदराबाद ने उनको 13.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया और देखो ये खिलाने वाले उनको प्लेइंग 11 में। और देखना काफी दिलचस्प होगा कि हैरी ब्रूक किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि ये उनका पहला आईपीएल होगा। और निगाहें होंगी भाई हमारे कैमरॉन ग्रीन पे भी, क्योंकि उनका ये पहला आईपीएल होने वाला है। और एक तरीके से कहें तो ये 5 खिलाड़ी सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे इस साल के ऑक्शन में। मतलब ये कुछ समय हो रहा है, 5 बज रहे हैं मेरे ख्याल से और 5 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद अब कोई बनेगा तो नहीं, क्योंकि सारी टीमों की पर्स मनी जो है वो लगभग खत्म हो गई है। अब तुम बताओ कमेंट बॉक्स में तुम कितने सेटिस्फाई हो। क्या तुम चाहते थे कैमरॉन ग्रीन को एमआई की टीम में? और सीएसके के फैंस क्या सैम करन या फिर बेन स्टोक्स के आने से आप खुश हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जो ओपिनियन देना हो दे सकते हो। अगली वीडियो में यहां तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा गिरावट आई होगी तो माफ कर देना, लेकिन यहां पर खुशी में अपनी जाहिर करने आया था। और बेन स्टोक्स चेन्नई में, सैम करन पंजाब में, लेकिन कैमरॉन ग्रीन एमआई की टीम में। तो आप अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में।